वो साल 2011 वर्ल्ड कप था। युवराज सिंह को खून की उल्टियां हो रही थीं। युवराज ने तमाम मैचेस दवा लेकर खेले, इंडिया को वर्ल्ड कप जीती और युवराज सिंह के उस योगदान को हम आज तक नहीं भूल पाए। जब कभी भी क्रिकेट में बहादुरी का जिक्र होता है, युवराज सिंह को लेकर वो घटना अपने आप आती है। लेकिन ये कहानी दोबारा से उसी तरह से स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाती अगर इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाती और इस बार चर्चा होती मोहम्मद शमी की। ये सवाल हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शायद आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि मोहम्मद शमी वर्ल्ड कप के दौरान लगातार इंजेक्शन लेकर मैच खेल रहे थे और जब ये खबर बाहर निकल कर आई तो लोग हैरान थे क्योंकि शमी की कमिटमेंट जो थी वो मैदान पर जबरदस्त तरीके से नजर आ रही थी। कुछ एक मैचेस ऐसे भी थे जहां शमी घुटनों के बल बैठ गए, सजदा वजदा, बहुत सारी खबरें उड़ा दी गई शमी की थकान को लेकर। लेकिन अब जो खबर निकल कर आई है वो थोड़ी सी हैरान करती है क्योंकि खबर यह है कि मोहम्मद शमी की बाईं एड़ी की पुरानी चोट थी और उस चोट का दर्द वर्ल्ड कप के दौरान पीक पर था। लेकिन शमी वर्ल्ड कप खेल रहे थे, इंजेक्शन लगवा रहे थे और टूर्नामेंट के टॉप विकेट टेकर बने। अगर इंडिया ये वर्ल्ड कप जीत जाती तो शायद शमी इस वर्ल्ड कप के सबसे बड़े हीरो बन जाते, सबसे बड़े हीरो। लेकिन वो खिताब शमी को नहीं मिला। लेकिन ये खबर रिस्पेक्ट। दरअसल मोहम्मद शमी अभी फिलहाल चोटिल चल रहे हैं और चोटिल होने की वजह से ही साउथ अफ्रीका दौरे से वो बाहर है। इंडिया साउथ अफ्रीका दौरे पर लगातार स्ट्रगल कर रही है। टेस्ट मैच जो था उसे हम हार गए हैं, बुरी तरह से हारे हैं। एक पारी और कुछ रनों से हमारी हार हुई है और उस पारी में जब जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज विकेट निकाल रहे थे तब थर्ड पेसर की कमी हमें महसूस हो रही थी। हम सब ये कह रहे थे कि मोहम्मद शमी होते तो ये मैच शायद अलग तरीके से खेला जाता, मोहम्मद शमी होते तो शायद अलग तरह का इंपैक्ट नजर आता, वो इंपैक्ट जो शार्दुल ठाकुर या फिर प्रसिद्ध कृष्णा इस मैच में नहीं डाल पा रहे थे। लेकिन मोहम्मद शमी को लेकर उनके एक फ्रेंड की तरफ से जानकारी दी गई। ये जो फ्रेंड हैं ये बंगाल के लिए क्रिकेट खेलते हैं और उन्होंने एक न्यूज एजेंसी को इस बारे में जानकारियां दी कि मोहम्मद शमी जब वर्ल्ड कप खेल रहे थे तब उनके पैर में बाईं एड़ी में समस्या जो थी वो एक्सट्रीम बढ़ती जा रही थी, वो दर्द से करा रहे थे। लेकिन काफी कम लोगों को इस बारे में जानकारियां दी गई थी। मैच से पहले इंजेक्शन लगता था और इंजेक्शन लेने के बाद वर्ल्ड कप में वो खेलते थे। इंडिया की तरफ से कभी भी किसी भी वर्ल्ड कप में हाईएस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज मोहम्मद शमी बन गए हैं। केवल 7 मैच खेले थे और 24 विकेट निकाल दिए। अगर शुरुआत के उन्हें 3-4 मैचेस में खिलाया गया होता तो शायद मोहम्मद शमी वर्ल्ड कप के इतिहास के हाईएस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाज ही बन जाते। लेकिन शुरुआत में मैनेजमेंट ने उनकी जगह शार्दुल ठाकुर और हार्दिक पांड्या को लेकर भरोसा जताया। बाद में फिर शमी पर भी आना जरूरत से ज्यादा मजबूरी हो गया था क्योंकि शार्दुल ठाकुर से विकेट निकल नहीं रहे थे। मोहम्मद शमी से पहले हार्दिक पांड्या जो थे वो चोटिल हो गए थे और जब हार्दिक चोटिल हुए तो फिर टीम इंडिया को लगा कि यार अब हमें एक्सपीरियंस की तरफ जाना पड़ेगा। वैसे हम और आप शुरुआत से कह रहे थे कि शमी को खिलाने से इंडिया का बॉलिंग लाइनअप जो है काफी लीथल हो जाता है और जब जब शमी आते थे तो हमें याद है कि किस तरह से विकेट गिरते थे, बैक टू बैक डंडे गिरते थे और नेक्स्ट लेवल की परफॉर्मेंस, नेक्स्ट लेवल की कमिटमेंट जो है मोहम्मद शमी ने उस वर्ल्ड कप में दिखाई थी। पूरी दुनिया शमी की हीरो बन गई। शमी से हर कोई मिलना जानना चाह रहा था। वर्ल्ड कप के इतिहास में ओवरऑल भी सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले गेंदबाज में मोहम्मद शमी का नाम आ गया। इन शॉर्ट मोहम्मद शमी इस वर्ल्ड कप के बाद इंडिया के एक बहुत बड़े ब्रांड के तौर पर निकल कर आए जिसने परफॉर्मेंस दी। 7 मैच 24 विकेट, 5 की इकॉनमी और बेस्ट 7 विकेट 57 रन देकर सेमीफाइनल में जो उन्होंने विकेट निकाले न्यूजीलैंड के सामने वो अपने आप में कमाल था और उस कमाल की वजह से ही शायद हम फाइनल तक पहुंचे थे, अदरवाइज हम बीच में फंस सकते थे। लेकिन जब ये खबर आती है कि शमी चोटिल थे और चोट के बावजूद खेल रहे थे तो फिर हमारी आपकी रिस्पेक्ट जो है उनको लेकर थोड़ी बढ़ जाती है। हमें आपको ये लगता है कि यार ये खिलाड़ियों का जज्बा है, ये उनका जुनून है, ये उनका कमिटमेंट है कि जब बात देश के लिए आती है तो फिर कहीं कोई नजर नहीं आता है। वैसे ये वही शमी है जिन्हें एक जमाने में बहुत क्रिटिसिज्म मिला था, पाकिस्तान जाओ, ये करो, वो करो, बहुत सारी बातें इनकी। फिलहाल मोहम्मद शमी की जगह पर आवेश खान को शामिल कर लिया गया है। फर्स्ट टेस्ट मैच में तो प्रसिद्ध कृष्णा ही थे लेकिन इस मैच के लिए आवेश खान को शामिल कर लिया गया। क्या वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे पता नहीं, मुश्किल है।
लेकिन शमी फिलहाल चर्चा में है कई वजहों से। एक वजह है कि 9 जैन को उन्हें अर्जुन अवार्ड मिलने वाला है और ये अवार्ड उनकी शान बढ़ाएगा, ये अपने आप में एक शानदार है। एक दूसरा है कि साउथ अफ्रीका दौरे पर तमाम लोग उन्हें मिस कर रहे थे, क्योंकि पिछली बार जब वो यहाँ गए थे तो उन्होंने जबरदस्त तरीके से परफॉर्मेंस दी थी और उसका असर ये था कि इंडिया